एक रोज गायत्री टोकरी पर बैठी हुई थी। तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है और गायत्री को टोकरी में बैठे देख कहती है, अरे गायत्री बहू, यहाँ क्या कर रही है तू बैठकर टोकरी में? कहीं शौच नहीं ना कर रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, शौच नहीं कर रही हूँ, मैं अंडे दी हूँ, उसी को गर्म कर रही हूँ। उसमें से बच्चा होगा ना, वो भी 2-2 अंडे। क्या वाकई इंसान अंडे देते हैं? अरे हाँ हाँ माँ जी, आज के जमाने में, इस मॉडर्न युग में इंसान भी अंडे देते हैं। ये देखिए मेरे 2 अनमोल रतन। गायत्री की सास रीता देवी उसके नजदीक जाती है और देखती है टोकरी में 2 बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे। ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे सच में तो बहू ने अंडे दिए हैं, वो भी 2-2 बड़े बड़े। अरे कैसा जमाना आ गया, इंसान भी अंडे देने लगे। हाँ हाँ माँ जी, अभी मैं अंडे में बैठ रही हूँ, उसे गर्म करना पड़ेगा, तभी तो धीरे धीरे गर्म होने के बाद उसमें से बच्चे आएंगे, जैसे पंछियाँ गर्म करती है अंडे। अरे हाँ हाँ बहू, बैठ जा, कहीं मेरे पोते पोतियाँ खराब ना हो जाए, जल्दी बैठ जा। आखिर गायत्री अंडा कैसे दे सकती है, इंसान कैसे अंडे दे सकते हैं, जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले। ये है रीता देवी और ये है उसकी छोटी बहू लाली, जो कि अभी प्रेग्नेंट है। अरे छोटी बहू, आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। फिर लाली आकर अपने सास के बगल में बैठती है। तभी उसकी बड़ी बहू गायत्री आती है चाय लेकर। माँ जी, ये लीजिए आपका चाय। लाओ लाओ। अरे बहू, कितने महीने हो गए, कब तक मेरा पोता बाहर आ जाएगा तुम्हारे पेट से? अरे माँ जी, अभी 6ठा महीना चल रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए, जरूर बाहर आएगा और आपकी गोदी में आके खेलेगा। अरे हाँ हाँ, मैं तो उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। अरे बड़ी बहू, तू कब खुशखबरी सुना रही है? माँ जी, समय आने पर मैं भी सुनाऊंगी। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, मैं आज तुम लोगों को एक राज की बात बताती हूँ। क्या क्या माँ जी, कौन सी राज? ये देखो, मेरे पास कितने कीमती हीरे के अंगूठी है। ये अंगूठी मैं अपने पोता पोतियों को देना चाहती हूँ। मरने से पहले अगर मुझे नसीब हुए पोता पोती तो अवश्य मिलेंगे। छोटी बहू के तो आ गए, उन्हें तो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं पता बड़ी बहू तुम्हारे कब बच्चे होंगे। नहीं तो मुझे छोटी बहू के बच्चे को ही 2-2 अंगूठी दे के ही इस दुनिया से अलविदा करना पड़ेगा। वो अंगूठी देखकर गायत्री के मन में लालच आ जाती है। इतनी महंगी और इतने बड़े हीरे की अंगूठी आज तक उसने कभी देखा ही नहीं था। अब गायत्री के मन में कई सवाल चलने लगते हैं। शाम का वक्त हो रहा था। गायत्री काफी परेशान थी अपने कमरे में और सोच रही थी। तभी संजय आता है, गायत्री का पति। अरे गायत्री, गायत्री, एक कप चाय बना के ला दो, सर पकड़ा हुआ है। अरे संजय, मैं इतना टेंशन में हूँ और आप चाय पीने का सोच रहे हैं? आप आके बैठिए, मैं आपको जो बात बताऊंगी ना, आपका भी सर तुरंत छूट जाएगा। अरे ऐसी कौन सी बात पता चल गई? ऐसा लग रहा है खजाना मिल गया क्या तुम्हें? अरे हाँ हाँ, वही समझिए। कहाँ है खजाना? अरे संजय, माँ जी के पास 2 हीरे के अंगूठी हैं, बहुत बड़े बड़े, काफी कीमती वाले, और वो माँ जी अपने पोता पोती को देना चाहती है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? मम्मी अगर अपने पोता पोती को देगी तो अच्छा ही है ना। अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी लाली को बच्चा होने वाला है, उसको तो मिल जाएगा एक अंगूठी, लेकिन हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि माँ जी ने कहे जिंदा रहते रहते अगर हमें भी बच्चा हुआ तो मिलेंगे, वरना वो अंगूठी भी वो लाली के बच्चे को दे देगी। अरे तो मैं अभी बच्चा कहाँ से पैदा करूँ? बाजार से खरीद के लेके आऊँ क्या तुम्हारे लिए एक बच्चा? अरे छोड़िए जी, 2-3 साल से तो आपसे नहीं हो पाया, तो आप अभी कहाँ से पैदा करेंगे? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे गायत्री, कहीं तुम... अरे नहीं नहीं, जी जी जी, कितनी गंदी सोच है, मैं कुछ बुद्धि लगाती हूँ। फिर गायत्री सोचने लगती है, आखिर सासू माँ से वो अंगूठी कैसे लिया जाए। एक रोज गायत्री मार्केट आई हुई थी कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी वो सामने देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी अंडे बेच रहे थे। अरे अंडा ले लो, अंडा, बड़े बड़े अंडे हैं, ले लो बड़े बड़े अंडे,
पूरे परिवार के साथ मिल कर खाओ बड़े बड़े अंडे। गायत्री उस बुजुर्ग इंसान के पास जाती है और उसके अंडे देखती है। अरे चाचा, आपके तो बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। ये किसके हैं? अरे बेटी लेके जाओ, ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, बहुत बड़े बड़े, एक अंडे से पूरा परिवार खाओ। फिर गायत्री उन अंडों को गौर से देखती है और मनी मन कुछ सोचती है। कुछ समय सोचने के बाद वो कहती है, अरे चाचा, आप मुझे ये दोनों अंडे दे दीजिए। अरे दोनों अंडे खा पाओगे आप? अरे चाचा, आप चिंता क्यों करते हैं? खाने के लिए बहुत कोई है हमारे घर में। तो ठीक है, ले लो, एक अंडे के 100 रुपये। कोई बात नहीं है, ये लीजिए 200 रुपये। गायत्री उस बुजुर्ग इंसान को 200 रुपये दे देती है और वो दोनों अंडे ले लेती है और लेकर घर की ओर चल पड़ती है। गायत्री उन अंडों को लाकर किचन में रखती है, एक टोकरी में। हाँ, यहीं पर ठीक है, यहीं पर रहो तुम लोग दोनों। अब गायत्री ज्यादातर समय किचन में ही बिताती है, उन अंडों के समीप। अब गायत्री ज्यादातर समय उन अंडों के समीप ही बिताती है और इधर लाली किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, गायत्री बहू, तुम्हें बच्चे हुए उन अंडों से? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये इंसान के अंडे हैं, थोड़े से तो समय लगेंगे बच्चे होने में। अरे हाँ बहू, वही इंतजार करते करते कहीं मैं इंतजार ही ना बन जाऊं। अगर ऊपर जाने से पहले तेरे बच्चे को भी देख लूं तो अच्छा रहता। अरे माँ जी, अब क्या कर सकते, मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो इस पे बैठकर सिर्फ गर्म ही कर सकती हूँ अंडे को। समय हो जाने पर अपने बच्चे निकल आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक रोज रीता देवी किचन आती है। वो आकर देखती है कि गायत्री किचन में नहीं है, उसके अंडे खुले पड़े हैं। अरे ये गायत्री बहू कहाँ चली गई? उसके अंडे ऐसे खुले पड़े हैं, ठंडे हो जाएंगे तो बच्चे भी नहीं निकलेंगे। क्या करूँ, जाके क्या मैं ही बैठ जाऊँ? मैं अपनी गर्मी दे दूँ? शायद बहू के गर्मी से बच्चे नहीं हो रहे, मेरी गर्मी से बच्चे हो गए तो। ये सोचकर गीता देवी जाती है उन अंडों के पास और धीरे धीरे उन अंडों पर बैठने की कोशिश करती है कि अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और अंडे पर जाकर थपाक से बैठ जाती है। दोनों अंडे फट जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? तभी गायत्री वहाँ आ जाती है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, अरे माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? मेरे बच्चे को मार दिए। माँ जी, ये क्या किए? अब मेरे बच्चे कैसे निकलेंगे? मैं बाज की बाज रह जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों अनमोल रतन टूट गए। अरे बहू रो मत, मुझसे गलती हो गई बहू। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे तो फिर से अंडे निकल आएंगे, लेकिन मैंने इसे फोड़ दिए। मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं? रीता देवी को काफी अफसोस होता है क्योंकि वो गायत्री के दोनों अंडे फोड़ चुके थे। कुछ महीनों के बाद रीता देवी अपने दोनों बहुएं और दोनों बेटों को साथ बुलाए थे। छोटी बहू को बच्चा हो गया था, वो अपने बच्चे के साथ बैठी थी। वहीं बड़ी बहू थी। तभी सास अपने पास से दो छोटे छोटे डब्बे निकालते हैं, एक छोटी बहू को और एक बड़ी बहू को देते हुए कहते हैं, अरे बहू, ये तुम मुन्ने को दे देना, यही मेरी जमा पूंजी थी। और बड़ी बहू, ये तुम्हारा मुन्ना जब होगा तब उसे देना। मेरी गलती के कारण तुम्हारे अंडे फूट गए, नहीं तो आज तुम्हारा भी बच्चा होता। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, फिर से अंडे आ जाएंगे। फिर दोनों बहुएं एक एक करके बॉक्स को खोलती है। उसमें से डायमंड रिंग निकल आते हैं। ये देखकर छोटी बहू भी खुश हो जाती है और बड़ी बहू तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका चाल सफल हो चुका था। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, अगर इंसान भी अंडे देते तो कैसा होता? उधर मत जाना, उसकी सोच बड़ी गंदी महक छोड़ती है। मेरी वाली सुगंधित है। आओ थोड़ी सी बातें भी कर ले तुमसे। अरे नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मैं मटर पनीर खाई थी कल। आज सोच का सुगंध
पनीर पनीर महकेगा। कोमल, सुजीत, इस प्रोजेक्ट में तुम लोग दोनों ही काम करोगे। तुम लोगों का मेहनत और काम देख के ये प्रोजेक्ट मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और मुझे पता है तुम लोग दोनों इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से करोगे। जी सर, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। हाँ सर, हम लोग इस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सुजीत और कोमल दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। एक दूसरे के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ सुजीत और कोमल की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सुजीत, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, काफी सालों से एक साथ हैं। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ कोमल, तुम सही कह रही हो। लेकिन सुजीत, तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वाले तो गांव में रहते हैं। हम शादी के बाद गांव ही चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे कुछ दिनों के लिए। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी कभी गांव नहीं गई हूँ, तो वहाँ जाके कुछ दिनों के लिए रहूंगी। फिर सुजीत और कोमल एक दिन मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। अब आप लोग आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। दूसरी रोज सुबह सुबह कोमल अपना पैकिंग कर रही थी गांव जाने के लिए। अरे कोमल, और कितना सामान लोगी? घर में मेरी बहन है, उसका कपड़े पहन लेना। मेरा तो पैकिंग हो गया है। मैं तो तुम्हारा पैकिंग ले रही थी, तुम्हारा सामान डाल रही थी। अब तुम अपना सामान देख लो, क्या क्या डालोगे। अरे मेरा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। एक दो पैंट डाल दो, दो कपड़े डाल दो, 2 सेट कपड़ा होने से ही काफी है। फिर सुजीत और कोमल बस से गांव पहुंच जाते हैं। गांव में बस उसे चौराहा पर उतार देती है और बस आगे चली जाती है। अरे सुजीत, यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है? थोड़ी दूर तो है, थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। रुको कोई सवारी देखता हूँ। तभी वहाँ पर एक बैलगाड़ी वाले बैठे हुए थे। सवारी लेने के लिए आवाज लगाते हैं। ओ भाई साहब, आप लोगों को कहाँ जाना है? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। आप जाएंगे चाचा? रामपुर जाना है। अरे हाँ हाँ, उधर ही जा रहा हूँ। आ जाइए, बैठ जाइए। फिर कोमल और सुजीत उस बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी धीरे धीरे चल पड़ती है। चल हुट हुट हुट, चल चल रुर्र, चल चल चल। अरे कोमल, बैलगाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? गांव में ऐसे ही बैलगाड़ी ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं सुजीत, मुझे तो बल्कि मजा आ रहा है बैलगाड़ी में। पहली बार चढ़ी हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे सुजीत और कोमल बात करते रहते हैं और बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है गांव के रास्ते। बैलगाड़ी आकर घर के बाहर रुकती है। कोमल और सुजीत दोनों बैलगाड़ी से उतर जाते हैं। फिर बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे चली जाती है। आओ कोमल, हमारा घर आ गया। तभी सुजीत की बहन शोभा घर से बाहर आती है और अपने भाई को देखकर काफी खुश होती है। अरे भैया, कितने दिनों बाद अचानक से कोई खबर नहीं दी। और ये? अरे ये तुम्हारी भाभी है कोमल, और कोमल ये मेरी बहन शोभा। अरे भाभी, आइए आइए आइए, चलिए चलिए, घर के अंदर चलिए। फिर शोभा अपनी भाभी कोमल को घर के अंदर लेके जाती है। शोभा अपनी भाभी को घर के अंदर लेके आती है। आइए आइए भाभी, आइए आइए। अरे माँ, जल्दी से आरती की थाली लेके आओ। शोभा की माँ इधर खाना बना रही थी और इधर शोभा के पापा चौकी पर बैठे हुए थे। अरे कौन आया बेटे शोभा? आरती की थाली लेके बुला रही हो? किसकी आरती उतारनी है? ये कहते कहते शोभा की माँ वहाँ पहुँचती है और आकर देखती है कि सुजीत ने शादी कर ली है। ये देखकर शोभा की माँ काफी खुश होती है। अरे बेटा सुजीत, ये बहू है क्या? कितनी प्यारी है। हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है कोमल। अरे माँ, जाओ ना आरती की थाली लेके आओ। अरे हाँ, 1 मिनट रुको बहू, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर मालती देवी जल्दी से जाती है आरती की थाली लेने के लिए और कुछ ही समय में आरती की थाली लेके पहुँच जाती है। अपनी बहू कोमल की आरती उतारती है और कहती है, अरे बहू, अब अंदर आ जाओ। जा शोभा, घर के अंदर लेके जा। आइए भाभी, आइए, यहाँ आइए। ये है मेरे पापा। अरे शोभा, कौन है ये? ये मेरी भाभी, सुजीत भैया की बीबी। नमस्ते पापा जी। अरे खुश रहो, खुश रहो। अरे बेटी, जब बहू को घर दिखा तब तक मैं कुछ सामान वगैरह लेके आता हूँ बाजार से। फिर संजय जी वहाँ से चले जाते हैं बाजार की ओर और इधर शोभा अपनी भाभी को अपना घर दिखाने लगती है। अरे भाभी, यहाँ देखो, ये है हमारा किचन और ये है बेडरूम। आपको कोई भी चीज ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब चीज सामने मिलेगी। लेकिन शोभा, यहाँ एक ही कमरा है और वॉशरूम किधर है? वो तो नहीं है भाभी, वो तो खुले में जाना पड़ता है। क्या? लेकिन मैं
कभी भी नहीं गई हूँ ऐसे। अरे भाभी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊंगी। जब भी तुम्हें जाना हो मुझे कह देना, मैं चलूंगी। कोमल को थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग आती है। एक कमरे में ही सब कुछ था। शाम का वक्त हो रहा था। मालती देवी खाना बना रही थी और इधर शोभा बिस्तरों को अच्छे से सजा रही थी फूलों से। तभी वहाँ पर कोमल आती है शोभा के पास। अरे शोभा, यूं फूलों से क्यों सजा रही है इस बिस्तर को? अरे भाभी आप भूल गए क्या, आज आपकी सुहागरात है, इसीलिए तो बिस्तर को फूलों से सजा रही हूँ। अरे शोभा, मेरी सुहागरात और यहाँ कैसे? मुझे बड़ी शर्म आ रही है यहाँ पर। और हम लोग अगर इस बिस्तर पे सोएंगे तो तुम लोग कहाँ सोओगे? अरे भाभी आप यहाँ सोना, हम लोग नीचे यहाँ बिस्तर बिछा के सोते हैं, वहीं सोएंगे। लेकिन मुझे काफी शर्म आ रही है सबके सामने, कैसे? अरे भाभी हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है ना? लेकिन शोभा। अरे शोभा बेटी, बहू को शर्म आ रही है, एक काम करना, एक कपड़े टांग देना बीच में। ठीक है माँ। अब तो ठीक है ना भाभी, बीच में कपड़ा टांग देंगे, अब आपको कोई नहीं देख पाएगा। आज कोमल और सुजीत की सुहागरात थी। कोमल बिस्तर पर बैठी थी, तभी वहाँ पर सुजीत पहुँचता है। कमरा एक ही था, इसीलिए बीच में पर्दे डाल दिए गए थे और इधर शोभा, उसके माँ और उसके बाबूजी तीनों नीचे बिस्तर बिछाकर सो गए थे। अरे कोमल, क्या हुआ? आज हमारी सुहागरात है, तुम खुश नहीं हो? अरे नहीं सुजीत, खुश तो हूँ, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है। एक ही कमरा है, सभी कोई इसी कमरे में है। अरे हाँ, गांव में ऐसा ही होता है। वैसे भी कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमको आदत पड़ जाएगी। वही सोच रही हूँ, कब तक ठीक होगा? मुझे नहीं लगता मैं कभी भी खुल पाऊंगी। अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, गांव का रहन सहन। ऐसे ही रात धीरे धीरे बीत जाती है। दूसरी रोज सुबह होते ही शोभा अपनी भाभी कोमल को लेकर खुले में चली आती है शौच के लिए, जहाँ पर गांव के सभी औरतें आती थी शौच के लिए। सभी कोई इधर शौच करती है। अरे शोभा, ये किसे लेके आ गई? अरे ये मेरी भाभी है। ओ अच्छा, अरे इधर आ जाओ मेरे पास, उधर मत जाना, उसकी सोच बड़ी गंदी महक छोड़ती है, मेरी वाली सुगंधित है। आओ थोड़ी सी बातें भी कर ले तुमसे। अरे नहीं, मेरे पास आओ, मैं मटर पनीर खाई थी कल, आज सोच का सुगंध पनीर महकेगा। अरे शोभा, ये लोग क्या कह रहे हैं? जी, मुझे शर्म आ रही है। अरे भाभी, उन लोगों की बातों को छोड़ो, वो लोग वैसे ही है। आप जाओ किसी झाड़ी के पीछे बैठकर शौच कर लो। अरे मेरी भाभी अकेली करेगी, तुम लोगों के पास नहीं जाएगी, और आप लोग इसे तंग करना छोड़ दो। फिर कोमल जाती है, एक झाड़ी के पीछे जाकर बैठ जाती है शौच करने के लिए। कुछ ही समय में शौच कर लेती है और उठकर आ जाती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। कोमल अब इस घर में सबके साथ घुल मिल गई थी और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। अरे माँ जी, क्या बना रही है? लाइए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। अरे नहीं माँ जी, मेरा कोई हाथ नहीं जलेगा, आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं बनाती हूँ आज खाना। अरे माँ, भाभी कह रही है तो बनाने दो, उसके हाथ का भी खाना टेस्ट करते हैं आज, कैसा बनाती है। अरे हाँ शोभा, आज देखना उंगली चाट कर खाओगी। एक रोज सुबह सुबह कोमल लोटा लेकर शौच के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर गांव की सभी औरतें पहले से आई हुई थी। शोभा आकर वहाँ कहती है, अरे भाभी चाची, आज चिकन खा के कौन आया है? उसी के बगल में बैठूंगी, बहुत सारा बात है। अरे कोमल, चिकन तो नहीं मटन खाई हो, आ जाओ, बड़ा अच्छा सुगंध आएगा, मटन। ये हुई ना बात, आती हूँ चाची, आप ही के बगल में, बहुत लंबी बात जो करनी है, यही तो मौका मिलता है एक दूसरे से बात शेयर करने का। फिर कोमल जाके उस चाची के बगल में बैठ जाती है शौच करने के लिए, जो मटन खा के आई थी कल। और शौच के साथ साथ काफी लंबी वार्तालाप भी चलती है उन दोनों की। क्या आप लोग कभी ऐसा करते हैं या फिर किए हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके ऐसे कमेंटों का।